नमस्कार, मैं सुमित बागुल सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास ब्रांड न्यू शो में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें अगर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, पर जब कोई सेक्सुअल समस्या होती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझक महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम लेकर आए हैं हमारी खास पेशकश सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपकी सेक्स रिलेटेड हर एक समस्या का हल पा सकते हो और हमें गाइड करेंगे डॉक्टर विजय दहीफले। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, हमको डॉक्टर साहब के बारे में पता चल गया है। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की और पब्लिक डिमांड की वजह से आप अलग अलग टॉपिक लेके हमें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। तो आज के सर इस एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे लुब्रिकेंट्स के बारे में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लुब्रिकेंट्स, ये वर्ड बहुत बार सुना है, पर ये क्या होता है? सुमित जी, यहाँ पे मैं अपने पूरे दर्शकों को कहना चाहूँगा, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस एंड सेक्सुअल सेफ्टी, इसके तहत हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं। आज देख रहे हैं सेक्स लुब्रिकेंट्स। काफ़ी लोगों ने तो इसे सुना भी नहीं होगा, लेकिन कॉमनली जैसी एक मशीन रहती है, उसे स्मूथनिंग या अच्छी तरह से चलने के लिए कोई लुब्रिकेशन लगता है, उसी तरह जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वहाँ पे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कम होती है, फीमेल्स में सिक्रेशन कम होना शुरू हो जाता है, और ऐसे कम सिक्रेशन में समझो आप सेक्स करोगे तो वहाँ पे पेन होना, दर्द होना, वहाँ पे कुछ इंजरी होके कट होना, और वो सिक्रेशन कम होने की वजह से वजाइनल लुब्रिकेशन कम हो जाता है। और उसके लिए जो सॉल्यूशन, जो अलग अलग जल है वो यूज़ किए जाते हैं। वो कैसे है, कितने प्रकार के, क्या नहीं, हम देखेंगे, और अपने सेहत के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए कैसे यूज़फुल रहते हैं उसकी भी जानकारी आज हम ये एपिसोड में डेफिनेटली लेंगे। सर, थोड़ा ये एपिसोड के बारे में रिसर्च कर रहा था, तब मैंने ऐसे भी पढ़ा कि वैसलीन या पेट्रोलियम जेली एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं। हाँ। तो ये सेफ होता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत बार क्या लगता है, भाई चलो अभी लुब्रिकेशन नहीं तो जो हाथ में आ जाए वैसलीन लगाओ या पेट्रोलियम जेल लगाओ। ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट रहते हैं, जिसमें ऑयल रहता है, वो रहता है इरिटेंट। स्पेशली ये ग्लिसरीन है, वैसलीन जेली है, पेट्रोलियम जेली है, क्या करते हैं, वहाँ की जो डेलिकेट स्किन है, वहाँ की जो म्यूकोजा है, उसे डैमेज करती है। और वो डैमेज होने की वजह से उसका फ़ायदा होने के बजाय उसका इरिटेशन होके बर्निंग होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, रेडनेस होना और पेनफुल क्वाइटस होना, ये होता है। इसलिए एज फार एज पॉसिबल ऐसे वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, ये पदार्थ लुब्रिकेशन के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। डेफिनेटली सर, इसी सिलसिले में और भी कुछ जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, पर एक दर्शक का कॉल आया है। विराज जी हमारे साथ है मुंबई से। विराज जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए सर जी, सेक्स टॉयज यूज करते वक्त कौन से लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए? वाह, एक्सेलेंट। ये सवाल जब मैं लुब्रिकेशन की बात कर रहा हूँ तो एक्सपेक्टेड था। देखो, जब भी आप सेक्स टॉय यूज़ करोगे लीगली परमिटेड आपके पास होने के बाद, तो वो डायरेक्टली तुम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इवन भी उसका मटेरियल बहुत सेफ होगा या लैटेक्स का होगा, फिर भी उसे लुब्रिकेशन होना ज़रूरी है। समझो आपको यूज़ करना है, समझो आप ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करोगे तो ऑयल उसे चिपक जाता है, और जब भी उसको आप नेक्स्ट टाइम यूज़ करोगे, रीयूज़ करोगे, तो वॉशिंग के लिए डिफ़िकल्ट जाता है, और जिसके ऊपर ये बैक्टीरिया तैयार होके वहाँ पे और वो यूज़ करने में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे सेक्स टॉयज़ के लिए फिर कौन सा लुब्रिकेंट यूज़ करना है? इसमें है वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, और स्पेशली ये लुब्रिकेंट क्या करते हैं, वॉश करने के बाद ये टॉय को कोई डैमेज नहीं होने देते। तो एक ही कहूँगा, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करके ये सेक्स टॉय यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल बेस यूज़ करके या सिलिकॉन बेस यूज़ करके ये नहीं करना चाहिए।
डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सेक्स ल्यूब्रिकेशंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? यस सुमित जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने। आपको एक लिस्ट यहाँ पे बोलूँगा कि आपको तो लगता होगा भाई कुछ भी यूज़ करो, जो लिक्विड है, जो ऑयल है। नहीं, इसमें वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट, नेचुरल लुब्रिकेंट और हाइब्रिड, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल बेस और सिलिकॉन बेस और वाटर बेस, ऐसे लुब्रिकेंट्स ये कैसे डिफरेंटली काम करते हैं, वाटर बेस कहाँ यूज़ करना चाहिए, सिलिकॉन बेस कहाँ यूज़ करना चाहिए, ऑयल बेस यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, नेचुरल लुब्रिकेंट यूज़ करना चाहिए या नहीं चाहिए, हर एक के फ़ायदे हैं, उसके तोटे हैं, जो भी है उसके फ़ायदे हैं, कहाँ पे यूज़ करना नहीं करना, और हम देखने वाले हैं। डेफिनेटली सर, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो सेक्स ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं तो ये इससे ऑर्गेजम जो रहता है उसके ऊपर कोई फ़ायदा होता भी है या क्या होता है? डेफिनेटली आप फिर इनडायरेक्टली मुझे पूछ रहे हो भाई लुब्रिकेंट क्यों यूज़ करना चाहिए। ये देखो, जब ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट रहता है उसका डबल फायदा होता है। स्पेशली बॉडी मसाज के लिए जब वही ऑयल यूज़ करते हैं, वही ऑयल फोरप्ले यानी मास्टरबेशन के लिए भी काम में आता है। वहाँ पे स्किन जो है उसका अरोमा जो है सेंटेड या कुछ फ्लेवर्ड हो गए तो उससे भी पार्टनर उद्दीपित हो जाता है। वहाँ पे बॉडी का यानी अंग का लुब्रिकेशन होता है और साथ में भी मसाज होता है। और जब ऐसा ऑयल यूज़ करके आपकी जो एक्टिविटी होगी या सेक्स होगी या क्रिया होगी तो सामने वाला पार्टनर जो है काफ़ी अच्छी तरह से उसको एंजॉय कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उसे फोरप्ले में ऑलरेडी एक्साइटेशन आ जाता है और एक्ट करते वक्त वहाँ पे ड्राइनेस होना या पेन होना, ऐसे केसेस में बहुत बार पार्टनर इन बिटवीन भी उससे लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, शायद सिलिकॉन बेस हो, ऑयल बेस हो या मिक्स बेस हो। डेफिनेटली सर, और भी कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पर एक और दर्शक का कॉल है। रेणु जी हमारे साथ है कोलकाता से। मैडम आपका सवाल पूछिए, आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ है। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर, कॉन्डम के साथ लुब्रिकेंट यूज करना सही है या गलत, बताइए। ये देखो, ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। अभी समझो काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं सर अभी कंडोम यूज़ करना है, फिर लुब्रिकेंट लगाए किधर, ये लगाना नहीं चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, जो ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट है, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट से जो लैटेक्स रहता है कंडोम का, उसे डैमेज होता है। और डैमेज होने से जो आपको उसका फ़ायदा होने वाला है, समझो कॉन्ट्रासेप्शन है, एसटीडी है या एसटीआई यानी इन्फेक्शन है, वो आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए समझो आपको लुब्रिकेंट यूज़ भी करना है तो स्पेशली वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट, बस यही यूज़ कर सकते हैं। ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट इन्होंने यूज़ नहीं करना चाहिए उसका डैमेज प्रिवेंट करने के लिए। डेफिनेटली सर, एक और जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे बैड लुब्रिकेंट्स के बारे में। तो बैड लुब्रिकेंट्स कौन से होते हैं? यस, उसमें वर्ड में आ जाता है बैड लुब्रिकेंट्स। भाई जो यूज़ करने के बाद इरिटेशन हो, जिससे पार्टनर को इन्फेक्शन हो, वजाइनाइटिस हो, वजाइनासिस हो, वाइट डिस्चार्ज हो, स्पेशली ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट से ऐसा होता है। बहुत बार ये लुब्रिकेंट से सेक्स टॉय को भी डैमेज होगा, कंडोम को भी डैमेज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल बोला है, ग्लिसरीन है, बाद में वैसलीन है या पेट्रोलियम जेली है, ऐसे पदार्थ इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि हमें उसे डैमेज करके बॉडी को भी डैमेज होता है, सेक्स ऑर्गन को भी डैमेज होता है और वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। सर, बैड लुब्रिकेंट्स के बारे में आपने बताया, तो गुड लुब्रिकेंट्स ये क्या होता है ये भी बताइए। तो डेफिनेटली यानी गुड लुब्रिकेंट क्या होता है मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमें कुछ टेनिंग ना हो कपड़े के ऊपर, वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार समझो उसका कुछ स्मेल ना आ जाए, बैड स्मेल ना आ जाए। और क्या रहना चाहिए, वेरी नाइसली वॉशेबल, यानी उसको वॉश करके भी अच्छा रखना चाहिए, जो अपने ऑर्गन्स या पार्ट अच्छे रहेंगे। तो उसमें गुड लुब्रिकेंट में क्या आता है, आलमंड ऑयल। ओके, यस, आलमंड ऑयल फ्लेवर भी अच्छा है और लगाने के बाद उसको ड्राइनेस या बाद में वॉश भी कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल है उसके नीचे 2 नंबर पे, और सबसे बढ़िया है कोकोनट ऑयल। ओके, लेकिन कोकोनट ऑयल जो ओरिजिनल हो, जिसमें कोई मिक्सचर ना हो, अडल्ट्रेशन ना हो, ऐसे ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही कहूँगा, जो नेचुरल लुब्रिकेंट है वो यूज़ करने से आपको कोई उसका स्मेल नहीं आएगा या उसे कोई स्टेनिंग नहीं होगा या और किसी प्रकार साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं होगा। तो मैं एक ही कहूँगा, सिर्फ ड्राई होने के बाद यूज़ करना नहीं है, अपने पार्टनर को प्लेजर देने के लिए, वहाँ पे कुछ डैमेज ना हो इसलिए, वहाँ पे प्री फोरप्ले यानी मास्टरबेशन के लिए या एक्ट करते वक्त आप वहाँ पे एक अच्छा आनंद मिलने के लिए ये लुब्रिकेंट यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट के एडवाइस से और उनका जो सलाह मशवरा करके उन्हें कौन सा फिट होता है ये देख के, और कुछ समय होगा तो आप पूछ सकते हो।
सर एक्चुअली समय की पाबंदी है, Yeah. इसलिए आज के इस एपिसोड में हमको यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।